Welcome students. This is a maths expert classes and we will start new series of 10th class. बच्चों मैथ्स एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम अब 10th क्लास की मैथ्स का वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे और सारे बच्चों को जिनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम होती है उनके लिए हम वीडियो अपलोड्स करेंगे और हमारे पास 4 क्लासेस की वीडियो उपलब्ध होंगी। सबसे पहले हम 10th क्लास और 12th क्लास से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम 9th और 11th क्लास की भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th क्लास के वीडियोस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही सरल भाषा में हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गांव के बच्चों को मैथ समझने में बहुत दिक्कत होती है। उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट पकड़ा है। दोस्तों हमारे चैनल का नाम मैथ्स एक्सपर्ट क्लासेस है और मैं लक्ष्मण सर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स की है और मुझे कोचिंग और स्कूल दोनों ही चीज़ पढ़ाने का अच्छा अनुभव है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है आपकी 10th बुक में वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर में दोस्तों हमको सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो नंबर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याएं। तो नंबर्स वो होते हैं जो हम चीज़ों को गिनने के लिए जिनका उपयोग करते हैं। तो नंबर्स जो मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं वो दो टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं। एक तो रियल नंबर और दूसरे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका जो रियल नंबर है वो दो टाइप का होता है, एक रैशनल और दूसरा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक परिमेय संख्याएं होती हैं, दूसरी अपरिमेय। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। और इसी टाइप से जो दूसरा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बता दें, कॉम्प्लेक्स नंबर में सम्मिश्र संख्याएं हैं, इसको सम्मिश्र संख्याएं कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये एक सम्मिश्र संख्या है जिसमें ए इसका वास्तविक भाग है और आई बी इसका काल्पनिक भाग है। एग्जाम्पल के लिए 3+4i, 1+5i, 5-8i, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं सम्मिश्र संख्याएं को। इन्हें आभासी संख्याएं भी कहते हैं। अब हम आ जाएं अपने मुद्दे पे। जो हमारा मुद्दा है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर दोस्तों वास्तव में क्या होता है, दो टाइप की संख्याएं होती हैं, एक होती हैं रैशनल नंबर और दूसरी होती हैं इरेशनल नंबर। तो उसके पहले हम आपको बताएंगे कि नेचुरल नंबर क्या चीज़ होती है, जो कि आपने बचपन में भी पढ़ा है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके सेट को एन से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी नेचुरल संख्याएं हैं। ठीक है। अ नंबर विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज़ नोन एज नेचुरल नंबर। इसी टाइप से दूसरा नंबर होता है होल नंबर, जिसे डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये जो नंबर्स होते हैं इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। when 0 is included in the set of natural number it will become whole number। तो ये इस टाइप से होगा। इसके बाद है इंटीजर। दोस्तों इंटीजर्स का मतलब होता है सारी नेगेटिव नंबर्स को ले लें, सारे पॉजिटिव नंबर्स को ले लें और हम उसमें जीरो भी डाल दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स का सेट या पूर्णांक संख्याओं का सेट। इसके बाद दूसरी संख्या है सम संख्या या इवन नंबर। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ नोन एज इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। फिर इसके बाद है विषम संख्याएं जो इनके अल्टरनेट होती हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे आपको मैं समझाता हूँ। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर
ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जैसे हमने आपको बताया 5। अब 5 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 1 से भी डिवाइड होता है, अतः इसके केवल दो गुणनखंड होंगे, इसके अलावा कोई भी 5 को डिवाइड नहीं करता है, अतः ये एक अभाज्य संख्या होगी। इसी टाइप से 7 को केवल 7 डिवाइड करेगा और 1 डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या होगी। इसी टाइप से जैसे 11 को केवल 11 डिवाइड करेगा और 1 डिवाइड करेगा, तो 11 के केवल दो फैक्टर होते हैं, 11 और खुद 1। इसी टाइप से 13, तो ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे जो एक लौती जो सम संख्या होती है, या जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं, वो केवल 2 है। ध्यान रखिएगा, 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद इसी का उल्टा होता है भाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे आपने लिया 6। अब 6 को 6 भी डिवाइड कर देगा, 6 को 3 भी डिवाइड कर देगा, 6 को 2 भी डिवाइड कर देगा और 6 को 1 भी डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से इसके 4 गुणनखंड हो गए, तो ये एक भाज्य संख्या होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम जो अगले वीडियो में आपको परमेय संख्या, ये जो दो नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स के दो टाइप्स होते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, विस्तृत रूप से बताएंगे। थैंक यू।